कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। चंदन काठ के बनल खटोला तापर दुलहिन दुलहिन सुतल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। उठो सखी मांग सवारो दुल्हा मोसे मोसे रूठल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। आए जमराजा पलंग चढ़ी बैठा, नैनन हसुआ हसुआ टूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। चार जने मिल खाट उठाइन चहु दिसे धम 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 उठल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा कबीरा कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जग से नाता नाता छूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। कौन ठगवान हाँ हाँ कौन ठगवान गरिया लूटल ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। चंदन काठ के बनल खटोला तापर दुलहिन दुलहिन सुतल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। उठो सखी मांग सवारो दुल्हा मोसे मोसे रूठल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। आए जमराजा पलंग चढ़ी बैठा, नैनन हसुआ हसुआ टूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान। चार जने मिल खाट उठाइन चहु दिसे धम 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 उठल हो। आप सबका आज शाम श्रीराम सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। रेनेसांस टीम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। आज हम आप सबको बनारस की उन गलियों में ले जाएंगे जहाँ ज़िंदगी के किस्से हैं, हंसी और आंसुओं के पल, जो आपके भी हैं, हमारे भी हैं, हम सब के।
इस सफर में हम सबको एक साथ चलना होगा। तो लीजिए शुरू करते हैं रेनेसांस थिएटर का नया नाटक बस यूं ही। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है। पहले आए 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 पहले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी, पहले आए नाद बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो जी, सब घाट पूरन पूर रहा है, अलग पुरुष निर्वाणी हो जी, निर्वाणी हो जी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही बस करिए अम्मा। चार तो बाल नहीं है, कितने बाल संवारोगे? जाओ देख कर आओ कहाँ रह गया। रोज तो सुबह 6 बजे आदत है, आज पता नहीं कहाँ सोया बड़ा सिर्री। आपका नाश्ता लगा दे। हाँ माँ हमारा लगा दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं अभी कोई नहीं खाएगा, अब सब सीधा रिजल्ट देख कर ही खाएंगे। मंजू मंजू, हाँ हाँ चले आओ। अरे सुबह सुबह कैसे? अरे क्या बताए, तुम्हें तो पता ही है दीपू के पापा की सुबह सुबह चाय पिए बिना नींद ही नहीं खुलती। तो हम पतीली चढ़ाए, पानी डाली और चीनी का डब्बा देखा तो खाली। थोड़ी चीनी मिलेगी, हमारे यहाँ खत्म हो गई है, चाय बनानी है। ऐसे कैसे खत्म हो गई? अरे कल रात इनका शुगर अचानक से ही नीचे चला गया है। फिर क्या, हम कटोरी भर चीनी डाल के हलवा बनाए और खिलाए, इन्हें तुरंत ही ऊपर आ गया। कहा चाची हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। अरे इतना अच्छा बना था कि सब कल रात को ही निपट गया। अगली बार बनाएंगे तो जरूर खिलाएंगे तुम्हें। देख लीजिए पक्की बात है। हाँ मंगाते हैं, चीनी ले आओ थोड़ा। वो तो बहुत अच्छी आ रही है। नाश्ता बन गया क्या? आलू पूड़ी बनाए हैं। अरे वाह, चखाओगी नहीं? काहे नहीं चखाएंगे बहू, 2 पूड़ी भी बांध ले आओ। 4। अच्छा 4 मान ले आओ। तुम बना दे। नहीं अभी कहाँ बनाएगा? चाय चढ़ाई, चीनी खत्म हो गया। कहा हुआ आया? अभी नहीं। क्या नहीं आया? इस साल का रिजल्ट। अरे वाह, फिर तो आज दोपहर का भोजन यही होगा। क्यों मिसाल, इस बार तो हो ही जाएगा तुम्हारा। इस बार होएगा ही, पक्का होएगा। देखना यार, बहू जल्दी आओ, देर हो रही होगी ना। नहीं अभी कहाँ? लाओ जल्दी। अच्छा तो फिर आते हैं थोड़ी देर में। मिसाल, इस बार पक्का हो जाएगा तुम्हारा, हम जान
आज ही के दिन लेट करना था। रोल नंबर बताओ। 37859। ऊंचा बोलोगे। 47859। अभी तो 3 बोले थे। गलती से निकल गया। अरे बढ़िया नंबर है, अंत में 9 है तो इसका मतलब हो ही गया समझो। भाभी हम तो कह रहे हैं आप मीठे की तैयारी रखिए बस। हो गया ना? हाँ? नहीं, कहा नहीं हुआ। ओ विषय को धावे अमृत छोड़ सो, विषय को धावे उलटी फास फसानी हो जी, फसानी हो जी। सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है, सुनता है, सुनता, सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मै एकाक्षं समाप्याम्यन्तरस्थितिः। ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं समाप्याम्यन्तरस्थितिः। ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं समाप्याम्यन्तरस्थितिः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विशाल जी, आओ बेटा, कलावा बनवा लो। ओम हेन पद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। ओम इसे 21 दिन तक नहीं उतारना है, उसके बाद गंगा मैया प्रवाहित कर देना। जी पंडित। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। सदा सुखी रहो, खुश रहो, सबका मंगल हो। इस सत्यनारायण कथा के बाद बस इस घर में और अमंगल ना हो। कैसी बात कर रहे हैं जजमान, इतनी अच्छी पूजा हुई, पूजा में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अरे आप पूजा कराए पंडित जी और अच्छी ना हो, ऐसा हो सकता है? आप सभी का सहयोग रहा। आपसे पहले आपके पिताजी थे और उनसे पहले उनके पिताजी। हमारे परिवार पे तो सदा से आप ही की कृपा रही है। बस अब विशाल में भी थोड़ी कृपा करिए, इसका भी कुछ हो जाए। यूपीएससी तो हुआ नहीं, बस अब कहीं बढ़िया सरकारी दफ्तर में अफसर लग जाए। लग जाएगा, लग जाएगा। अब बहू जोड़े में आशीर्वाद ले लो। सदा सुखी रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। देखो विशाल, होने को तो कोई नहीं टाल सकता, पर पूजा में कोनो कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया, तुम फिक्र मत करना। सब आप की कृपा है पंडित जी, सब ऊपर वाले की मर्जी है, सब कुशल मंगल होगा। अब विशाल जो उपाय बताए थे वो याद रखना। जी पंडित जी। हर रोज शाम में गंगा घाट जाना और गंगा मैया के दर्शन जरूर करके आना। जी पंडित। जो मंत्र दिए थे इसका जाप जरूर करना है। जी पंडित। बाकी कोई दिक्कत दुविधा परेशानी कुछ भी हो तो हम तो हैं, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। ये सब तो चलता रहता है, सिर्फ मेहनत की बात थोड़ी है। अगला नक्षत्र में कोई चीज होती है। नहीं निकला एग्जाम तो क्या हो गया? पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब ग्रह नक्षत्र की बात होती, हमारी कुंडली में कितनी दिक्कत थी। पर पंडित जी ऐसा जोड़ा मिलवाए हैं कि आज तक चल रहा है। याद है आपको? अरे हमें सब याद है बिटिया, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। अच्छा तो फिर चलते हैं, वो मिश्रा जी की बिटिया, उसकी भी आज कुंडली मिलवानी है। विशाल जी, पंडित जी को स्कूटर पर छोड़ा। जी पिता। अम्मा ज्ञान दे दे, दूध भी लेते ही आएंगे। बहू जाओ, दौड़ के दूध का डब्बा लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। चलिए पंडित जी, फिर आते रहिएगा। कथा बहुत अच्छी हुई। पंडित जी का सामान बाहर तक छोड़ा। हाँ, चलो जाओ। पंडित जी रसगुल्ला खाए कि नहीं? खाए खाए, बहुत खाए और बहुत अच्छा भी लगा। चलिए फिर चलते हैं। नो पार्वती पते हर हर महादेव।
जिलेबी लेती जाओ लो। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ और आती रहना। अरे तुम बुलाओगी तो जरूर आएंगे। काहे नहीं बुलाएंगे, कुछ बोल रही है। अच्छा पिताजी अब हम भी चलते हैं। ए जी हाँ चलिए, बाकी का मैच घर पे देखिएगा। अरे बस एक ओवर और। अरे अरे बैठो राधा, चाय पिए बिना नहीं जाने देंगे। घंटा भर से मटर छील रही हो। बहू जी पिताजी। कड़क चाय बनाओ जरा। जी जी चलो 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 हम आते हैं। चलो अपने घर में नहीं छीलेंगे तो कहाँ छीलेंगे बताइए? हमारा घर नहीं है क्या? खाना तो बन चुका था राधा। तो कल रास्ते में बन जाएगा, जीरा से छोड़ दीजिएगा, पिताजी को बहुत पसंद है। अब मम्मी हमें देर हो रही है। हम 1 घंटे में निकल जाएंगे पिताजी। हाँ हाँ चली जाना। तो फिर गायब हो गया। अब मनोज एंटीना ठीक करो जाओ। हाँ बताइएगा। अब दिखा। हाँ हाँ अरे चला गया, रुको। हाँ ठीक है, हाथ मत हिलाना। ठीक है। भाभी विशाल को सुन के बहुत बुरा लगा। आखिरी बार था ना, आखिरी बार ही था। इस बार तो पूरी उम्मीद किए थे कि हो ही जाएगा। फिर से इंटरव्यू में मात खा गए तो ध्रुवे से उम्मीद है। कहा गुरु कर लोगे ना? हाँ दादाजी, हम तो पहली बार में कर लेंगे। विशाल का नहीं हुआ तो का अपना ग्रुप जरूर आईएएस बनेगा। हाँ और बुआ फिर नीली बत्ती लेके आपके घर आएंगे। जीजा जी हमको लग रहा है बहुत जल्दी आउट होएगा, देखिएगा। हाँ हमको भी ऐसा ही लगता है। तो फिर क्या सोचे विशाल के लिए? देखते हैं, कोई सरकारी नौकरी अफसरी का एग्जाम दिलाएंगे। ये बीमा की नौकरी कोई नौकरी थोड़ा ही है, वो तो बस खाली ना रहे इसलिए लगवा दिए थे। और कब तक बीमा बेचेगा? ये प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा थोड़ा ही है, क्या पता ससुरी कब बंद हो जाए। ऐसा नहीं है मामा जी, हमारे कॉलेज में कुछ लोग हैं बता रहे थे प्राइवेट नौकरी कुछ टाइम तक करो तो पैसा अच्छा मिलता है और सबसे बना के रखो तो आगे बढ़ना भी आसान हो जाता है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कौन सा कोर्स ली हो कॉलेज में? नाना जी अच्छी चल रही है, आर्ट्स लिए और साथ में डांस भी कर रहे हैं। अरे वाह, हम भी करते थे अपने घर में। सच्ची? पिछले हफ्ते कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीती है। अच्छा हमको भी डांस सीखना है। कौन से गाने में सीखोगे? हम बॉलीवुड सीखेंगे। हमारे आ जाना, हम सिखा देंगे। अब तो डांस का नया नया प्रोग्राम भी आता है टीवी पर, बूगी वूगी। हाँ भाभी, हम तो रोज देखते हैं। देखना एक दिन हम भी टीवी पे आएंगे। हम भी देखते हैं इसके साथ। अच्छा हमको भी टीवी पर आना है। लगाए चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, हमें भी आना है टीवी पर। जब से घर में टीवी आया है सब बौराए फिर रहे हैं, आदमी किसी काम का ही नहीं रहा। ओ गुरु ये हमारा क्या? बहुत देखो बिटिया, ये नाच गाना कोई काम नहीं आएगा। तो ढंग से पढ़ाई लिखाई कराओ, नहीं घर गृहस्थी सिखाओ इसे, वही काम आएगा भविष्य में, बताए रहे हैं। बच्ची का जो मन होगा सो करेगी। ये ले ससुर, हो गया। हम बोले थे ना। तो जमाना बदल गया है पिताजी, अब लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। कुछ भी कर सकती है तो कुछ भी करेगी क्या? जाने क्या कमी रह गई हमारे परवरिश में कि तुम अपनी बिटिया को ये नाच गाने का प्रोग्राम करवा रही हो? ऐसा नहीं है नाना जी, हम बहुत अच्छा डांस करते हैं, दुनिया भर में प्रोग्राम करेंगे। हाँ, आपका नाम रोशन करेंगे। ऐसे तो कर ली तुम नाम रोशन, कुछ पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाओ, पर MBA की पढ़ाई शुरू कर ले। ये नाच गाना ये सब कोई करने की चीज है? इतनी समझदार बिटिया हो, सब लड़कियों को शोभा नहीं देता है। नाना जी सारी आगे की योजना आज ही बना लेंगे का। आओ राधा, पैर में थोड़ा रंग लगवा लो, अच्छा लगेगा। आओ प्रिया, तुम भी बैठो, थोड़ा शगुन होगा। कौन से गाने पे डांस सीखी हो? वो मोरे का। अरे अंदर जाके सो क्यों नहीं जाते? वो हम तो बस याद कर रहे थे। वो तो दिख रहा है कैसे याद कर रहे हो तुम। इतनी अंगड़ाई लेनी है तो अंदर जाकर आराम से पसरो खटिया पे। आजकल तो रात दिन किताब लिए घूमता रहता है, बेचारे की नींद ही पूरी नहीं होती। पर अभी कौन सा एग्जाम है? आगे की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की। के मारा है कौन चक्का? देखिएगा भैया, विशाल का नहीं हुआ तो क्या, वो जरूर IAS बनेगा। आजकल तो हर जगह कंपटीशन है, आसान नहीं होता। अभी मेहनत तो पूरी किए थे, भाग्य ही साथ नहीं दिया।
बहू मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन अब उसको बोलो कि किसी भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दे, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एसएससी कुछ भर दे। काहे विशाल के पीछे इतना पड़े हैं? हर तो रहा है बीमा में नौकरी, उसमें कोई खराबी थोड़ी है। अरे हम तो कह रहे हैं कि विशाल को कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। हाँ, कब तक सरकारी नौकरी के पीछे भागेगा? ए विशाल, हम तुम्हें इतने समय से बोल रहे हैं कि हमारे साथ दुकान पर बैठो। सही कह रहे हैं पापा तुम्हें, दिल छोटा मत करो विशाल। इस बार सब ठीक हुआ तब हुआ। इंटरव्यू भी अच्छा ही गया था, ऊपर सही नंबर नहीं है, सिस्टम का खेल है सब। विशाल तुम कहो तो प्राधिकरण में बात करें तुम्हारी, पुल का टेंडर निकलने वाला है, वो उठा ले, वो बड़ा पैसा है, बता रहे हैं। सही कह रहे हैं चाचा तुम्हारे, ये बीमा का काम कोई इज्जत का काम थोड़ा ही, कुछ नहीं तो कम से कम सरकारी ठेकेदारी बन जाओ, या फिर पटवारी का पेपर है अगले महीने, वो भर दो। हम कह रहे हैं विशाल, तुम अपने पापा के साथ काहे नहीं आ जाते? इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, इनको वैसे भी चाहिए कोई साथ में मदद के लिए। अच्छा, पढ़ाई छोड़ के बिजनेस में घुस जाए तो क्या बुराई है? हम शांति से 2 रोटी भी खाते हैं और अपने मन के मालिक भी हैं। जब मन किया दुकान बंद कर दिए, जब मन किया खोल दिए, किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ता है। जॉब सिक्योरिटी भी कोई चीज है, इज्जत की भी तो बात है। और बुरा मत मानिएगा जीजा जी, पर जो बात सरकारी नौकरी में है वो बिजनेस में नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं साले साहब। ए विशाल, तुम्हारे पिताजी जो कहे वही करना। ये लो, आउट हो गया ससुर। भैया एक आइडिया दे, आप कोचिंग क्यों नहीं खोल लेती यूपीएससी की? बहुत पैसा आता है। तुम चुप रहो, पढ़ो अपना। विशाल, चाहे कोई कुछ भी बोले, पर हम तुम्हारी मेहनत जानते हैं, तुम बस टूटना मत, अपनी नौकरी करते रहो मन लगाकर, और साथ में जो फार्म निकले सब भर डालो, जो होना होगा जब होना होगा हो ही जाएगा। हाँ, अपने आप कुछ नहीं होता है, सही टाइम पे सही फैसला लेना होता है। अपने अनुभव से बताए रहे कि जो इज्जत सरकारी नौकरी में मिलती है ना, कहीं और कहाँ। तुम्हारी उम्र में बिजली विभाग से जुड़े बड़े बाबू होके रिटायर हुए, देखते ही हो आज भी पूरा मोहल्ला हमको बाबू साहब बुलाता है। इसीलिए सही समय पे सही फैसला लेना सीखिए। खाना लगा दिया आंगन में। और बाबा भोजन कर लेते हैं, फिर देर हो जाएगी। चलिए जीजा जी, भोजन कर लेते हैं, आपको भी देर हो रही होगी। हाँ चलिए, भोजन भी कर लेते हैं। क्यों मनोज? हाँ जीजा जी, मैं आज तो आ रही गई। हम ले जाएंगे। नहीं, हम ले जाएंगे। हाँ, हमारे नाना है, हम ले जाएंगे। तो क्या हमारे तो दादा है? अरे लड़ो नहीं, ऐसे ही ले चलो एक तरफ से पकड़ के। हाँ, इसका करना है हाँ, नाना जी इधर आते हैं, पागल कहेंगे। पागल होगी। तुम पागल। पागल। वैसे आप चाहे तो आदमी ज्वाइन कर लीजिए, पिंटू भैया भी तो गए, ये लद्दाख घुमाएंगे साथ में, सुना है वहां बर्फ भी गिरती। लद्दाख घूमना है तुम्हें? हाँ। कुछ खाई? ना। लो खाओ। अरे कोई नहीं देख रहा है, खाओ। बहू, आप भोजन परस पाओ जरा। आए अम्मा जी। भोला भोला अमन जाने अमर मेरी काया, अमर मेरी काया, काया भोला भोला अमन जाने अमर मेरी धन रे जो बना धन रे जो बना सपने सी माया माया। हाँ मिश्रा जी, कहाँ है महात्मा? हल्का होने का है। बताइए, इतना भारी व्यक्तित्व है, जब देखो हल्के ही होते रहते हैं। अरे सबर कीजिए, काहे पड़े करने सबर क्या लीजिए? अरे देखिए भाई ने इतने महीने होने वाले शुक्ला जी,
आखिर एक पॉलिसी अपडेट करने में कितना समय लगता है? अरे हम तो तुमसे कह रहे हैं, सुन रहे हो? जो अफसर साहब यहाँ बैठते हैं वो देखेंगे तुम्हारी पॉलिसी। गलती कर दी आपके बीमा कराए कि नहीं? अरे भाई गजब आदमी हो, हम कहे तुमसे बीमा कराओ हमारे यहाँ के। अरे भाई काहे सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? हाँ वैसे भी काम ज्यादा है, एक तो अपना काम करो फिर दूसरों का भी। चार दिन अधिकारी साहब गायब रहते परीक्षा के बहाने, तभी इतना काम पेंडिंग हो गया। विशाल बाबू जी जरा इनकी फाइल देख लीजिएगा। जाइए, कलेक्टर साहब आपके दुख का निवारण करेंगे, इनका ही डिपार्टमेंट है। इधर आ जाइए। कस्टमर को डील करने का। गुड आफ्टरनून सर। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। देख लीजिए बहुत परेशान हो रखे हैं। देख रहे हैं भाई। शुक्ला जी, इसमें पहचान पत्र की फोटोकॉपी नहीं लगी। शुक्ला जी देखिए, इसमें पहचान पत्र नहीं है, उसकी फोटोकॉपी लगा कर ले आइए, फिर हम आगे बढ़ा देंगे। लीजिए। सर ये कहाँ से लाए? देखिए ना कुछ हो जाए तो। अरे इसके बिना नहीं होगा। अच्छा एक काम कीजिए, राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ा देंगे। लीजिए। हम साथ लेकर थोड़ी ना आए हैं, घर जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सर दुकान बंद करके आए, नुकसान अलग हो रहा है, देख लीजिए कुछ हो जाए तो। अरे ऐसे नहीं होता है, कुछ तौर तरीके होते हैं। अच्छा एक काम कीजिए, कल सुबह पहचान पत्र लेके आइए, 11 बजे आपका काम हो जाएगा। लीजिए। 11 बजे? अरे भाई काहे सर को इतना परेशान कर रहे हो? ये आओ हम करवाते हैं तुम्हारा काम। तुम कैसे करवा दोगे हमारा काम? अरे बाबू जरा बाहर तक चलो, बताते हैं। आओ। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। आपके लिए पूरे 5 नाम है। अगर तुम्हारा दिया हुआ कोई नाम काम का तो होता नहीं है। पिछली बार मुश्किल से 2 लंबी में कराए। आप तो रहने दीजिए, बस पैसा तैयार है, किस बार का पिछली बार का भी आए रहे। अरे जाओ बे। कैसे है विशाल सर? बढ़िया पप्पू भाई, आप कैसे हैं? बैठिए। बस एकदम बढ़िया। आपके रिजल्ट का सुना, बहुत बुरा लगा। अरे कोई नहीं, यहाँ तो अच्छा काम करे रहे, यही अफसर बन जाइएगा। आपके लिए भेलूपुर से पूरे 10 नाम लाए हैं। अबे नारायण, हमारे 5 नाम है, इनके लिए 10 नाम। इस बार नहीं देंगे तुमको 1 रुपया। कर दिए छोटी बात, पिछली बार जो आपको ज्यादा दिए थे भूल गए? थोड़ा सब्र रखिए। चलिए सर चलते हैं फिर। अभी कहाँ जा रहे हैं? लीजिए चाय पी के जाइएगा। हमारा पर्चा हाँ देंगे आपको भी अगले हफ्ते। चलिए विशाल जी पैसा निकालिए। पहले हमारे लिए भी 10 नाम लेकर फिर देंगे तुम्हें पैसा। सुधर जाइए थोड़ा। बताएं अभी। गोरी तेरे प्यार। लीजिए सर आपका टिफिन। बहुत कृपा बरस रही है, दीदी का प्यार है। शुक्ला जी आज क्या दिया भाभी? अरे वही रोज का रोटी भिंडी। आए धम तेरे की। चलिए बाहर बढ़िया कचौड़ी सब्जी खा जाए। विशाल बाबू ये पिछले तिमाही की रिपोर्ट है, आधी हम तैयार कर दिए, बाकी आप देख लीजिएगा। अरे देख लीजिएगा। अरे चलिए शुक्ला जी कहाँ कर रहे हैं भाई? आपको कचौड़ी खिलाते कुरकुरी हो अभी एकदम। अरे आप फिर कचौड़ी खाएंगे। अरे काम मर गए साहब, ससुर पूरा प्रदेश का बाढ़ हमारे कंधों पर है। अरे नमस्कार, कार सर कैसे हैं आप? हैं आप? लगता नहीं है। हम हुए अजय पांडे, बीएचयू छात्र संघ के पूर्व कार्यकर्ता। देखिए अभी लंच का समय चल रहा है, थोड़ी देर बाद आइएगा। अरे सर अपनी सफारी का बीमा कराया क्या आपकी कंपनी से? कल रात को गैया सींग मार दी, थोड़ी खरोच आई, उसी का पैसा लेने आए। आप पहले पान थूक के आइए। अरे महाराज अभी तो रखे थे मुंह में। चलिए थूका देखिए, बताइए कहाँ थूके? बाहर। तो पीछे कहाँ जा रहा है? अब थूकने जा रहे हैं। अरे क्या कर रहा है? अरे ये क्या किया आप? अरे खिड़की के बाहर ही थूके, आप परेशान मत हो। अब फटाफट हमारा पैसा निकालिए। देखिए पहले गाड़ी की जांच होगी, फिर फाइल ऊपर से पास होगी, तब पैसा मिलेगा। लीजिए। अरे गजबाई बात करते हैं आप, हम का झूठ बोलेंगे? आप एक काम करिए, बाहर चलकर हमारे साथ देख लीजिए, आपको खुद ही करो दिख जाएगी। जांच का काम हमारा नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट है। अरे अरे अब हमको कानून बताएंगे आप? हैं जानते भी है कौन सी पार्टी से हैं? अरे अजय भैया आओ। अरे गुड्डू आओ आओ, कैसे हो? राम राम भैया। राम राम। अजय भैया कैसे भैया? वो छोटा सा काम था भाई, पर एक तुम्हारे साथ देखो हमें ही कानून सिखा रहे हैं। अरे भैया कमाल करते हैं, हम किस लिए बताइए? हम करवाएंगे ना आपका सारा काम। आप एक काम कीजिए भैया, भैया बैठिए। हाँ ठीक है, रहने दो। भैया बैठिए, तब तक हम आपके लिए बढ़िया सी ठंडी लस्सी लेकर आते हैं। लाओ। और हाँ भैया, अभी बड़े साहब आ रहे हैं, वो देखिए आते ही आपका काम तुरंत ही कर देंगे। हाँ ठीक है। बढ़िया कुरकुरी कचौड़ी थी। अरे भैया आज हमारे दोस्त साथ आते हैं, हम तो धन्य हो गए। हाँ पर हम नहीं का धन्य,
एक छोटा सा काम के लिए हमको 1 घंटा से इंतजार करा रहे हैं। अरे क्षमा महाराज, जवान लड़का है, थोड़ा परेशान है। इनका यूपीएससी का रिजल्ट आया पिछले हफ्ते, तो ये फेल हो गए। अरे बताइए, इसलिए थोड़ा परेशान है, पर हम है ना आपकी सेवा में। ओ ये आप लस्सी पीजिए, ठंडी ठंडी लस्सी भैया के लिए। गुड्डू, भैया के लिए बढ़िया पान भी लेकर आओ। वो भी ले आते हैं। अरे शुक्ला जी सुनिए, उसकी जरूरत नहीं है, हमको निकलना। आप एक काम करिए, ये कागज रखिए और फटाफट हमारा काम करवा दीजिए, ठीक है? हमको धरने पे निकलना, हम चलते हैं। जी भैया, बिल्कुल आप चिंता ना करिए, हम है ना। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे मिश्रा जी कैसे रे, दुबले हो गए, लस्सी वस्सी पीजिए थोड़ा। अरे जाए ना भैया। अरे साहब। अरे 3 घंटा से यहाँ बैठा है। आज तो अक्सर लोगों का हम छोड़ा नहीं, आज तो हमारे हाथ में निकले गई। क्या हुआ काकी, क्या शोर मचा रही है? अरे भैया, अरे हमारा बूढ़ा एक तो मर के चला गया, ऊपर से तुम लोग हमारी जान खा रहे हो। आज हम अपना पैसा लिए जाकर हिलेंगे नहीं। पैसे क्यों बैठ रही है? इधर बैठ जाइए। कहाँ बैठे भी रहे? तुम हमारा पैसा काहे नहीं देते? तुमको शर्म नहीं आती? हमको बुढ़ापे में इधर से उधर घुमा रहे हो। देखो भैया विशाल, क्या परेशानी है? जाओ पहले जाओ। अरे साथ में 2 पेड़ा भी मंगवाओ, कुछ खाए नहीं है सब से। पेड़े भी लेके आने बे। ला ये फाइल दीजिए। क्या नाम बताया आपने? रुक्मणी देवी भैया। और पति का नाम सुरेंद्र तिवारी। हाँ। देखिए माता जी, आपको मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, लीजिए। अरे भैया, अरे मृत्यु तो हो गया, अब हम प्रमाण कहाँ से लाए? अरे हम है प्रमाण, हम बोल रहे हैं। देखिए आप बस मृत्यु का प्रमाण पत्र ले आइए, उसके बिना नहीं होगा आपका काम। एक काम कीजिए, अपने बेटे को भेज दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, बेटे को नहीं भेजेंगे, वो और उसके बहुत सारा पैसा हड़प लेंगे। 4 तो पैसा नहीं है, उसमें भी 40 ठो कागज चाहिए। हम कहे थे कि हमको देके जाओ, पैसा तो नहीं, बीमा कराएंगे, कराए लो आएंगे बीमा, समझाओ आएंगे तुम्हारी, हम क्या करे आए? क्या बात है भाई, इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों मचा रखी है? ये ऑफिस है या सब्जी मंडी? सर ये अपना बीमा का पैसा लेने आई हैं, पर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास। हम समझ गए हैं, तुम सबके सब चोरों चोर हमारा पैसा खा के बैठ गए हो ना। देखिए माता जी, आप उठिए। हम नहीं उठेंगे, आज अपना पैसा लिए जाए बिना नाम हिलेंगे नहीं। देखिए माता जी, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। उठिए, जाओ इनके लिए ठंडा मिलेगा, जाओ। अभी ले आते हैं सर। विशाल, कैसे काम कर रहे हो भाई? शुक्ला जी। जी साहब। इनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, देखिए एक बार क्या हो सकता है। अब माता जी आप यहाँ आइए। जाइए, ले जाइए, फाइल भी दीजिएगा उनको। अरे जल्दी आइए। अरे भैया, बुढ़ापे में ऐसे ही चल पाएंगे? फाइल भी दे। विशाल, जो त्रिवेदी जी का काम दिए थे हुआ कि नहीं? बस सर, हो ही रहा था। बताइए, आधे घंटे का काम था, 4 घंटे होने वाले, ऐसे काम होगा? सर बहुत फाइल पेंडिंग पड़ा है, तो वही देख रहे हैं। देखिए विशाल, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में रत्ती भर का फासला होता है। जो थोड़ी देर ज्यादा मेहनत कर लेता है वो सफल हो जाता है, समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ, आप ऑफिस के ऑब्डियंट मेंबर हैं भाई, हमको पूरा यकीन था आप मेरे ऑफिस से पहले ऑफिसर बनेंगे, इसलिए जब कहे छुट्टी दे दी। चलिए, भगवान की कोई और इच्छा रही हो, लेकिन अब से हमको पूरा यकीन है कि आप ओवर टाइम रुक कर ऑफिस का टारगेट पूरा करेंगे ना? जी सर। हाँ, मेहनत करेंगे तो यहाँ भी ऑफिसर बन ही जाएंगे। चलिए काम। मिश्रा जी सर। महीना पूरा होने वाला है, एक भी बीमा नहीं आया आपको। सर बस कल हो जाए। हाँ, देखते हैं आपका कल कब आता है। हो जाएगा। ले भाई। अरे क्या हुआ? अरे हमको याद नहीं रहा, हमारे साले की शादी है भाई, हमको कुछ खरीदारी करनी थी। अरे तो जाइए ना महाराज, हम संभाल लेंगे। इस ससुराल के मैटर में देर नहीं करना चाहिए। सही बोले आप संभाल लीजिएगा। और ये लीजिए, ये कल का भी देख लीजिएगा। अरे कैसे भूल जाते हमारे साले की शादी, हम कचौड़ी खाने में रहते हैं। भगवान क्या हो गया? भगवान, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जरा डॉक्टर को दिखाते हैं, कहीं ज्यादा खराब ना हो जाए। ये तुम देख लेना, ठीक है? गुड्डू, जरा बाहर स्कूटर तक बैग छोड़ाओ हमारा। हमारी तरफ से विशाल के लिए एक चाय भी लेते हैं। ठीक है सर। सर पूछे तो कह देना क्लाइंट से मिलने गए, वरना बड़बड़ाएंगे। अरे ससुर है, हमको तो लेकर चलिए सर। समझ नहीं आ रहा। हमको लगता है सर पथरी का होगा, पथरी का होगा, पता चला तो नहीं, एकदम सही हो जाएगा।
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। वाह क्या बात है रमाकांत भैया, क्या गाना बजाया है। जब जब सुनते हैं ना आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। क्यों कन्नू? अरे जरा सबर नहीं है तुमको, खैनी गिरवा दी हमारी। ये भी कोई गाना है? गाना तो पान खाए सैया मार, ये होता है गाना। 2 रुपए का नुकसान करा दिए। अरे भाई तुमको संगीत का कुछ ज्ञान भी है? फिलोसफी पढ़े हो तुम? ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट रहा फिलोसफी। हाँ तभी बुड़बक रह गए तुम। ए मुकेश, देखे क्या हुआ? 3 विधायक फिर पलट गए। दत्त तेरी की, ऐसे तो चल चुकी सरकार। हम कह रहे हैं जल्दी गिर जाएगी। वही तो बताओ, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दी। ये सब आस्तीन के सांप है ससुर। इनको राजनीति का खेला सिखाए कोई? सही बोले बे। राजनीति कोई गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी ना है कि आज यहाँ तो कल वहाँ जमे रहना पड़ता है। ये सब पैसे की मोहमाया है भैया, जो इंसान की नियति बदल देती है। इतिहास गवाह है, लालच के चक्कर में अच्छे की गद्दी छिन गई। अरे हर पार्टी में एक विभीषण जरूर होता है जो लंका में आग लगवाता है। लंका में चाहे कितनी ही आग लगे भैया, जलती तो प्रजा ही है। दम सही बोले। इसी बात पे एक और गर्मा गर्म चाय हो जाए नहीं? समोसा भी लगा दीजिए भैया, फिर भूख लग गई। बसंती ये भैया लोगों का समोसा लगाओ। देते हैं, आप पहले आलू छीलिए। लो क्या है? इधर आओ, एक काम के समय चावल डाल ले जाओ। अब आलू छीलो। आप ही तो कहते सफाई के लिए। तो अब हम ही कह रहे हैं आलू छीलने के लिए, ज्यादा जबान मत लड़ाई करो। दिक्कत ना करो। कहाँ बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, आलू छील रहे हैं। हाँ भैया देखना जरा, ये टिल्लू का ध्यान रखना कहीं ये भी ना पार्टी बदल ले। हम क्या बदलेंगे? हम विभीषण नहीं है, भाभी का नाम खाए हम। नमक नहीं समोसा। अरे एक ही बात है। भैया बात तो है भाभी के समोसे में, इंसान को बांध के रखता है भैया। सही बोले बे। पेट चाहे जितना भी भरा हो मगर भाभी के समोसे के लिए जगह बनी जाती है। वैसे सच बताओ भैया, बात तो हमारी अम्मा के समोसे में थी। सुबह जब दुकान लगाती तो रात में जाके सांस ले पाती। दूसरों से लोग आते थे उनका समोसा खाने, जो खुशबू आती। क्या बताएं मैं सब। हाँ हाँ, अपनी अम्मा का बखान बाद में करिएगा। पहले ये देखिए कि आज तेज काहे नहीं हो रही है। सिलेंडर खत्म हो गया का? लो, ए, चटनी और दो यार, खत्म हो गई। भाभी जरा चटनी दे दीजिए, हम आलू छील रहे हैं। तो उठ के जाके चटनी भी दे दोगे तो किस नहीं जाओगे? आपका लेंगे भैया? एक चाय लगा दो। गाओ गुरु, नहीं दिखते हो यहाँ? नहीं भैया, हम यहीं पास में ही रहते हैं। अबे यहाँ के होने के बाद भी खाली चाय पी रहे हो। भाभी के हाथ के समोसे भी खाओ, मजा आ जाएगा। क्यों रमाकांत भैया, ठीक बोले ना? हाँ बिल्कुल ठीक। बताइए कितने लगा दे? नहीं नहीं, बस घर जाके खाना ही खाएंगे। अरे इतना संकोच काहे कर रहे हैं, हमारे कहने पे खा लीजिए। नहीं नहीं ठीक है। पैसे नहीं है का? कोई बात नहीं, कल दे दीजिएगा, आज खा लीजिए। सब जगह 2 रुपया का मिलता है, हम देर में देते हैं। खाइए, हचकते खाइए। ले भाई, अभी एक खबर सुनो। माता पिता ने बेटे को पढ़ा लिखा कर बनाया अफसर। अफसर बनने के बाद बेटे ने निकाला उन्हें अपने घर से बाहर। लो और बन लो अफसर, और कर लो नाम रोशन। ये है असली कलयुग। जब बच्चे अपने माँ बाप के ही नहीं रहे तो क्या ही किसी और की सेवा करेंगे बताइए। क्या मालूम है सबसे की क्या ही परिस्थिति रही हो। क्या भैया, दोनों पक्ष समझना भी जरूरी है कि नहीं? हाँ मतलब शायद। अरे क्या शायद, ये आजकल के नौजवान जानते नहीं है क्या चीज होते हैं माँ बाप। बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं अपने माँ बाप का बलिदान, जो दिन रात एक करके उनको किसी काबिल बनाए। ये सब शिक्षा का खेल है भैया। ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी ठीक नहीं है। इसीलिए हमने बसंती को पहले बोला है कि जब हमारा बच्चा होगा तो उसको अपने साथ ही रखेंगे और अपना ही काम सिखाएंगे। क्यों बसंती? और क्या, अपना काम कोई कम है जो उसे 4 पैसे कमाने के लिए अपने से दूर किसी और शहर भेजते, अपने ही साथ रखेंगे। हम तो सोचते साला अच्छा ही हमारा यूपीएससी नहीं निकला, वरना हम भी बोरिया बिस्तर लेके भटक रहे होते गए। आपने यूपीएससी दिया था किस साल? इसी साल दिए थे, हुआ नहीं। आप ही बने थे क्या? हमारा आखिरी अटेम्प्ट था, पर इंटरव्यू में रह गए। हमारा तो पहला और आखिरी था।
हम तो पहली बार में समझ गए हमारे बस की चीज नहीं है यूपीएससी। जो होता है तो बच्चे के लिए तो होता है। अभी तुम भी अफसर बन गए होते तो हमारे साथ थोड़ी बैठे होते। देखो अब क्या करेंगे? करना क्या, अभी एक एक समोसा और दबाएंगे और शाम में गंगा आरती करेंगे, रात में बड़ी तहरी बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा मतलब है लाइफ में आगे क्या करेंगे। लाइफ में देखो भैया, लाइफ इतनी बड़ी, जब जो होना वो हो जाएगा, हम ज्यादा लोड नहीं लेते। और एक दरवाजा जब बंद होता है तभी तो 4 नए दरवाजे खुलते हैं। अब बंद दरवाजे के बाहर कब तक बैठे रहेंगे? हम तो कह रहे थे दोनों भाई मिलकर के चाय समोसे की दुकान खोल लेते हैं। चलो। और हमारा क्या, हमारे बारे में नहीं सोचे तुम खुद ही अपने बारे में नहीं सोचते तो हम कहाँ सोचेंगे? मजाक कर रहे हैं, रख लेंगे तुमको भी ये टिल्लू की तरह, पर खूब दबा के काम करवाएंगे तुमसे। हाँ, वैसे कहाँ खोलेंगे आप दुकान? अब सब आज ही सोच ले, क्या देखेंगे बात में, थोड़ा समय लगेगा। हमारे दादाजी कहते हैं कि सही समय से फैसला लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो समय हाथ से निकल जाता है। बात तो बिल्कुल सही कहे आपके दादाजी, पर क्या ये बताए कि सही समय कब आता है? इसका कोई लेखा जोखा दिया आपको? हमको तो जब जब लगा कि ये हमारा सही समय है तब तब ससुरा गलत ही निकला। कहते हुए? अरे हम पिताजी के कहने से चले, बीएचयू से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन कर डाले, उसके बाद 2-4 एग्जाम भी दे डाले, पर साला इतना कंपटीशन है कि एक आम आदमी करे तो क्या करे। पर अभी हमारे पिताजी को कोई समझाए, वो तो हमको नालायक समझ के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम नालायक ही सही, कर भी क्या सकते हैं, किसी की सोच तो नहीं बदल सकते ना हम। गुरु, ये तो तुम बड़ी फिलॉसफी की बात कर दी है। और एक बात बताएं, जब हम रिजेक्ट हुए ना तब हमको समझ में आया कि असल में जीवन है क्या। पास और फेल तो भैया जीवन का नियम है। अब हमें ही देख लीजिए, रोज समोसे बनाते हैं, कभी कभी अच्छा बन जाता है, कभी कभी नहीं बन पाता। अरे बाबा संती, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताए तुम्हें अभी एक साफ बर्तन साफ करो या कान लगाए बैठा रहता तो। वैसे सच में भाभी समोसे बहुत अच्छे हैं, आगे आते रहेंगे। पर हमको तो आश्चर्य है कि आप पहली बार आए हैं। हमारे अम्बा के जमाने की दुकान है ये, और पूरे बनारस में से कोई नहीं जो ऐसा समोसा ना खाओ। वो हमारे पिताजी हमको यहाँ ना अलाउ नहीं करते हैं ना। अलाउ नहीं करते माने? बचपन में एक बार बोले थे उनको कि चाय की गुमटी पर जाएंगे, लगा कर दिए एक जोर का, खाली समय बर्बाद होता है वहाँ। अब से हम भी डर कर कभी चाय की गुमटी पर नहीं गए। बुरा ना माने जजमान, आपके पिताजी आपका बेवकूफ बनाए हैं। जीवन का सारा रस और ज्ञान चाय की गुमटी पर ही तो मिलता है। और क्या, यहाँ बैठते हैं, 2 बात करते हैं, दिल थोड़ा हल्का होता है, और क्या ही चाहिए जीवन में। वैसे भी आजकल किसी के पास फुर्सत ही कहाँ है, चाय तो बस बहाना है। वैसे आप करते कहाँ हैं? बीमा कंपनी में नौकरी करते हैं। बड़े अफसर लगते हैं। हाँ, बस ऐसे ही है। नौकरी के साथ तैयारी की है, बारे हिम्मत। वो परिवार की वजह से। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ हाँ। तो उनके लिए भी बांध देते हैं समोसे। नहीं नहीं, ठीक है। अरे ले जाइए, खुश हो जाएंगे। और का समझिए, घर वाली खुश तो सब खुश। अबे भाई गोलू, हम तुमको बता रहे हैं, अगली बार हमको झूले पे चढ़ने के लिए अम्मा की कसम खिलाना तो बताएंगे तुम्हें। तो अगली बार से तुमको मेले लेके जाएंगे नहीं। हाँ, मत लेके जा। फालतू किराया बर्बाद कर दिए। चाचा, ये चाय लगाना। लगा दो। हाँ रंगबाज, कहाँ से बे? अरे भैया प्रणाम। प्रणाम। ये तुलसी घाट के आगे जो मेला लगता है ना, हाँ बस वहीं गए थे। कहाँ है भाई, किस खुशी में? ये गोलू फेल हो गया ना, इसीलिए। फेल होने की खुशी में मेला? शाबाश बेटा, बहुत नाम रोशन करोगे तुम। भैया आशीर्वाद। आशीर्वाद। दो चाय। कौन सी क्लास में हो? 9वीं। तो फेल होने की कैसी खुशी? वो भैया ये हमसे 1 साल छोटा है ना, तो अब बराबरी पर आ गया, नहीं तो बोर्ड के एग्जाम में अकेले में ना। दोस्ती के लिए फेल हो गए? फेल तो वैसे हुए थे, तो साथ आ गए तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए बनारस का उज्जवल भविष्य। हमारे पिताजी को पता चलेगा ना बेटा, बताएंगे तुमको। ऐसा नहीं है भैया, पिताजी को पता हमारा गणित बहुत तेज है, बाकी सब जगह थोड़ा हाथ तंग है बस। गणित बहुत तेज है तो उससे क्या उखाड़ लोगे बे? पिताजी का मसालों का व्यापार है, उनके हिसाब किताब हम खुद मदद करते हैं। बड़ा हिसाब करते हैं। सच बताएं भैया, हिसाब के वाले हर हफ्ता 5 रुपया निकाल लेता है। अच्छा बेटा, चोरी करते हो तुम? नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा, हम तो बस अपना मेहनताना लेते हैं। बहुत तेज है भाई ये तो। देखना बड़े हो तो तुम पुलिस अफसर बनोगे। नहीं, हम IAS बनेंगे। फेल होके IAS बनेंगे, शक्ल देखो अपनी। हाँ, हमारे अम्मा के तो एकदम दिलीप कुमार लगते हैं। सही बोलती है अम्मा तुम्हारी। ये लो समोसा खाओ। और तुम क्या बनोगे? हम? हम भैया इनकी तरह बनेंगे, यही बैठेंगे और इनकी कुर्सी दबा लेंगे। कुर्सी हड़पना चाहते हो बेटा, हम समझ
समझ गए, तुम बनोगे नेता। इसी बात पे एक समोसा खिला दीजिए। टिल्लू, ए सुने नहीं साहब को ऑर्डर, समोसा लगाओ इनके लिए। जल्दी लगाओ बे। और गोलू, तुम हमको बताए नहीं, तुमको आईएएस बनना है? अरे हम तो ऐसा ही बोल दिए, चटनी ज्यादा डालना। तुम्हारा पैसा कौन देगा? हम दे देंगे, खिला दीजिए। खिला दीजिए। इनका तो हिसाब कर लीजिए, 2 महीने के पैसे बाकी हैं इन सबके। हाँ भैया हिसाब कर देते आज। अरे हम कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं भाभी, जब होगा तब कर देंगे। रोज का तो आना है भैया। आपके समोसे बांध दिए। ठीक। अरे थैंक यू भैया। हाँ ठीक है। और शाम हो रही है, थोड़ा हो जाए फिर। हाँ भैया 3 जगह चाय लगाइएगा ना, और शक्कर थोड़ा ज्यादा डाल दीजिएगा महाराज। हाँ भैया लेंगे थोड़ा। कितना हुआ? अरे 1 समोसा इनका, 2 वो बच्चों का और 2 बांध दिए। 5 समोसे और 1 चाय। ये 10 रुपये। अरे रुकिए, चटनी नहीं डाले। ए टिल्लू, चटनी डालो। एक काम ये लोग मन लगा के नहीं करने देते, हम आटा कूद रहे हैं। हेलो भैया, हम बांध दिए। थोड़ा सा लेके देखिए भैया, चांद और चमचमाता दिखेगा। नहीं नहीं ठीक है। अरे ले लीजिए, अभी निकलते, अच्छा लगा आपसे मिलके। आते रहिएगा। ठीक है चलिए। 1 2 3 बम बोले। हम भी उसकी बकरिया को वैसी देंगे, जैसे को तैसे। ठीक है अम्मा जी। फिर ये वाली ठीक रहेगी? देखा, ए नहीं, ये भी भारी लग रही है। कल हम अपना बक्सा खोलते हैं ना, उसमें देखते हैं कोई हल्की मिल जाएगी। तुम भी सब सीख लो दुनियादारी, आगे चल के सब तुम्हें को संभालना है। कब तक दरवाजे पर खड़े रहेंगे? आ जाएगा। बताओ इतनी देर हो गई है, कोई तरीका है? ऑफिस में काम ज्यादा रहा होगा। हम चौराहे तक देख के आए क्या? बताए तुम्हें भी, चुप्पे चाप बैठ के पढ़ाई करो, चौराहे तक जाएंगे। हम तो भैया के लिए बोल रहे थे। ज्यादा लक्ष्मण तो बनो मत, नहीं तो तुम्हारा वनवास भी निश्चित है। जैसे भैया रह गए ना, वैसे तुम भी रह जाओगे, फिर पड़े रहना चौराहे पर। साल अब कोई बच्चा नहीं रहा, आ जाएगा, आप जाके सो जाइए। घर आने का कोई टाइम होता है कि नहीं? कहीं इधर उधर रह तो नहीं क्या, हम देख कर आते हैं। तुम स्कूटर की चाबी देना जरा। कुछ भी बोल रहे हैं, अभी 8 तो बजाए, आज तक कहीं बैठा ही जो अब बैठ जाएगा। अरे आ गए महाराज, कहाँ रह गए थे? ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था आज। वहीं क्यों नहीं सो गए फिर तुम? भविष्य की तो कोई फिक्र है नहीं तुम्हें। इतनी देर से आओगे तो फिर कर लिए तुमको एग्जाम पास। दिन भर का थका आ रहा है बच्चा, आते ही उसके पीछे पड़ गए। ए विशाल, जाओ जाके अंदर हाथ मुंह धो जाओ। बहू, 1 गिलास पानी लेकर आओ जरा। अभी तो बस हम बोल रहे हैं, साल 2 साल बाद जब समाज बोलेगा तो किस किस का मुंह बंद करवाओगी? और तुम्हारे ऑफिस वाले ना समझे तो कहो हमसे, हम चल के उनको समझाते हैं। अब जाके सो जाइए, अभी बीपी बढ़ जाएगा। कल बात कर लीजिएगा, कोई भगा थोड़ी जा रहा है। हाँ हम भी सोच रहे, सो जाते हैं। क्यों? सुबह उठकर बकरियां चरानी है तुम्हें? चुप्पे चाप पढ़ो अभी 2 घंटा, और नहीं तो देख रहे हो ना अपने भैया का हाल। सोना है इनको। संभालो अपने सुपुत्रों को, नहीं तो इस घर का भविष्य दिख रहा है हमें। सुन लिए कि और सुनना बाकी है? बैठ के पढ़ो चुपचाप।
बाबू जाओ भोजन परोसो, इसको अंदर ऊपर रखो। जी अम्मा जी। नहीं रहने दो, अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है मतलब खा के आए क्या कुछ? अरे आज तक कभी बाहर का खाया है? गया होगा, थोड़ी देर बाद निकाल देना। गर्मा गर्म रोटी सेकना रखी हुई मत देना, और साथ में जो चटनी बना रहा है वो भी दे देना, अचार के साथ अच्छा लगेगा। और तुम भी साथ बैठ के खा लेना, कल सुबह 5 बजे निकलना है। हाँ हम भी चलेंगे। सुने नहीं, सुबह 5 बजे उठ भी पाओगे? कहाँ जाना है अम्मा? इधर घाट तक जाना है हमको और बहू को। पंडित जी तुम्हारे लिए एक पूजा रखे हैं। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक है, हमारा काम भी ठीक ही चल रहा है। हमको तुम्हारी नौकरी से कोई शिकायत नहीं है बेटा, पर तुम्हारे पिताजी और दादाजी की कुछ इच्छाएं हैं। और हमारी इच्छाएं? आओ इधर आओ, तुम्हारे सिर में तेल लगाएं, थोड़ा आओ, दिमाग ठंडा रहेगा। आ जाओ इधर। हमारे भी लगा दीजिए, नींद नहीं आएगी। कल नहीं लगाए थे तुम्हारे, कहो तो पूरा तेल की बाल्टी लाके तुम्हारे सिर में उड़ेल दे। बैठ के पढ़ो चुपचाप, इसका तो मन ही नहीं लगता है एकदम, पता नहीं कहाँ तो करेगा इस जीवन में। रट्टा मार, क्या पढ़ रहे हो? अब भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध। अच्छा तो ये बताओ, पलासी का युद्ध किस सन में हुआ था? है? पलासी का युद्ध। अरे उसमें कहाँ ढूंढ रहे हो? किताब में लिखा होगा। मिला? अरे ड्रामेबाज, जाओ जाके सो जाओ। अम्मा इसको तो सोने दीजिए कम से कम। हाँ अभी थोड़ी नींद आ रही है, कल बताएंगे पक्का। पता हमें। जाओ जाके सो ही जाओ, दादाजी के कमरे में जाना। दादाजी को पता चला ना बेटा, बहुत कूटेंगे तुम्हें। दबे ना जाना एकदम एकदम, हाँ। और उठ जाना सुबह 5 बजे, लेते चलेंगे। देखो कितना रूखा बाल था, अब जाके थोड़ी ताजगी आई। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पता है बहू, जब छोटा था ना तब भी सिर्फ हमसे ही अपने सिर में तेल लगवाता था। कोई इसके बालों को ऐसे तने छू भी देना तो मैं करके रोने लगता था। अभी भी तो ऐसे ही है। अम्मा हाँ? आपको याद है जब हम छोटे थे तब आप हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती थी, जो कहते थे वो बनाती थी, जहाँ जाने का मन करता था वहाँ ले जाती थी। और नहीं तो का, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर बताओ? राजा बेटा तुम हमारे यहाँ। और हम ना तो करना चाहती हैं ना सुनना चाहती हैं आप। कहाँ नहीं सुनना चाहते, हम समझ रहे हैं विशाल, तुम अपने परीक्षा के परिणाम से दुखी हो, है ना? इसीलिए ऐसी बात कर रहे हो। घूम फिर कर सारी बात हमारी नौकरी और परीक्षा पर ही आ जाती है। उसके अलावा भी तो कुछ इच्छाएं हो सकती है हमारी। जैसे का? हमें नहीं पता क्या, पर कुछ तो होंगी, पर हमें तो सोचने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। सब लोग अपनी इच्छाएं हमें बता रहे हैं, हमसे ही कोई नहीं पूछ रहा। पता नहीं कहा था बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप छोटी थी तब आपकी क्या इच्छाएं? हमारी इच्छा? हाँ हमारी इच्छा थी कि तुम हो जाओ, ध्रुव हो जाए, घर परिवार पूरा स्वस्थ रहे, खुशी से रहे, मिलजुल कर रहे ना। और का इतना बहुत है। अम्मा आपने तो ये अपने परिवार की इच्छाएं बताई, पर आप एक माँ पत्नी बहू के अलावा भी तो कुछ है, उसकी इच्छाएं नहीं बताई। बिटवा तुम्हारे नाना हमको एक बात बोले थे। क्या? एक समय के बाद ना इंसान का सब कुछ उसका परिवार ही होता है। हाँ क्योंकि वही है जो समय आने पर आपका भला और बुरा सोचते हैं। हाँ पर भविष्य तो कोई नहीं जानता है ना, और क्या पता भविष्य में क्या लिखा हो। उसके चक्कर में वर्तमान ही हाथ से निकल जाए तो। विशाल तुम ना एक बच्चा कर लो, हम बता रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। कहा पता बच्चे के भाग्य से ही तुम्हारा तरक्की लिखा। हाँ तुम्हारे पिताजी का भी प्रमोशन तुम्हारे होने के बाद ही हुआ रहा। अम्मा जो पिताजी किए या दादाजी किए, क्या जरूरी है हम भी वही करें? तो घर के बड़े बूढ़ों से नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे फिर? जीवन से भी तो सीखा जा सकता है। जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता है बताने वाला, वो नहीं सीखता है क्या कुछ? तुम भोजन करो, हम समझ रहे हैं तुमको लगी है भूख।
तुम बहू इसको भोजन कराओ, ये भूखा है। आओ भोजन करो। बतिया रहे हो, दो इसको हमें, और बैठ के तुम भी खा लो। बातचीत का तो कहा, इसका तो कोई अंत नहीं है, चलता ही रहेगा। हम जा रहे हैं सोने, और तुम भी समय से खा के सो जाना। सुबह 5 बजे निकलना है, और जब तक कपड़ा फैलाए नहीं तब सोने से पहले उतार देना, बारिश का दिन तो पिघल जाएगा। जी अम्मा जी। देख क्या रहे हैं, खाइए। हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। क्या? अभी दिखाते हैं, खोलो। समोसे, वो भी रात में। तुम पहले खाओ और बताओ कि कैसा है। खाओ। ठंडा है। ए बात, स्वाद बताओ कैसा है। समोसे जैसा ही है, पर कहाँ से लाए और क्यों लाए? कोई खास बात है क्या? कुछ खास होगा तभी ला सकते हैं क्या? आज हम घर आते वक्त वहाँ रमाकांत के यहाँ चाय पीने रुक गए थे, वहीं से लाए समोसे। चाय की गुमटी पे गए थे? पिताजी को पता चलेगा ना तो बताइए। तुम भी अम्मा के साथ रह करना, अम्मा जैसी बातें करने लगी। क्या बताएंगे पिताजी? हाँ, अब हम छोटे नहीं हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और चाय की गुमटी में बैठना कोई गलत बात नहीं होती, हम ये समझ चुके हैं। तो समोसे ही खाने थे तो हमें बोल देते, हम बना देते। बात समोसे की नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ स्वाद कैसा है? अच्छा है। हाँ, पता है अच्छा क्यों है? क्योंकि बनाने वाला दिल से बनाता है, पर अगर बताओ वो दिल ही ना लगाए तो आएगा स्वाद? पर दिल से क्यों नहीं बनाएगा? अगर दुकान खोली है तो दिल से तो बनाना ही पड़ेगा। पर कई बार इंसान दुकान खोल के भी बिना दिल के बनाता है, तभी तो कुछ दुकान वालों को समोसे खूब बिकते हैं और कुछ के तो लोग देखते तक नहीं। तो समझ ही नहीं आ रहा, आप समोसे पे इतना क्यों अटक गए? समोसे की दुकान खोलेंगे क्या? अरे नहीं, हम बस ये कह रहे हैं कि अपनी इच्छा का काम करना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो काम बोझ लगने लगता है। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? नहीं। तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा करिए, आप कल ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। एक दिन की छुट्टी से क्या ही होगा? हमको क्या पता। अच्छा तुम ये बताओ, तुमको भी तो डांस करना अच्छा लगता है ना? हाँ और क्या। तुमने तो सीखा भी था। हाँ 4 साल सीखा था। तो फिर छोड़ काहे दिया? ताजी के डांस गाने में कोई भविष्य नहीं है तो छोड़ दिए। तुम्हारे पिताजी करते थे डांस? अरे नहीं, वो कहाँ करेंगे डांस। तो जो काम वो खुद कभी किए ही नहीं, तो उनको कैसे पता कि उस चीज में भविष्य है कि नहीं है? पंडित बिरजू महाराज का नाम नहीं सुनी हो? पर क्या तुम भी कभी भी पिताजी के सामने बोल नहीं पाई, जैसे हम नहीं बोल पा रहे। आप क्या नहीं बोल पा रहे? हमको बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें वो पढ़ाई कंपटीशन के लिए करनी पड़ेगी। रिजल्ट से दुखी है अभी तक। अरे नहीं, तुमको भी ऐसा ही लगता है क्या? हम बस पढ़ते थे अपनी इच्छा से। पिताजी बोले यूपीएससी भर दो तो भर दी। पहले 2 बार तो हम सोचे भी थे कि हमारा हो जाए, पर तीसरी बार हम इंटरव्यू तक पहुंच भी पाएंगे ऐसा तो सोचे भी नहीं थे। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पर सब चाहते हैं कि हम दुखी हों। अरे भाई हमें दुख हो ही नहीं रहा, हम ये कैसे समझाएं? समझ ही नहीं पा रहे हैं आपको। छोड़ो, हमको लगता है इंसान को ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। आप भी ज्यादा मत सोचिए, खाना खाइए और सो जाइए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तुम खाई? नहीं, आपके बिना कभी खाए? लो, अगर तुम खाओ। वैसे समोसा बहुत अच्छा था, कल फिर लाइएगा। तुम्हें साथ ले जाकर खिलाएंगे, है ना? दाद तेरी की। ये बिजली भी ना कभी भी चली जाती। कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गरिया लूटल हो, कौन ठगवान गर्दन काट के बनल खटोला ताकर दुलहिन दुलहिन सुतल
दोपहर से भूखे हैं। कचौड़ी खाओ। अरे वो जी हमको भी दीजिए। बिटिया खा लो कचौड़ी। खिलाओ भाई। और बहुत स्वाद कहाँ से लाए? अरे भाई आस्ते से। अरे एकदम कुरकुरी है जी। शास्त्री जी को भी ये बहुत पसंद थी। सही कह रहे हैं। शास्त्री के नाम की भी एक आध और खा लेते हैं। अरे एक काम तो और लीजिए, शास्त्री जी की आत्मा भी प्रसन्न हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, जो कल आया था वही शास्त्री जी का लड़का था ना? हाँ वही था। तो भी है कि चला गया? अरे आजकल की पीढ़ी के पास कहाँ समय है, एक दिन के लिए आया था चला गया। अरे रे बताइए, शास्त्री जी रिटायरमेंट के बाद इतना साल यहाँ रहे, कभी झांकने तक नहीं आया, और जो आखिरी समय में आया वो तो खाली मुंह दिखाना है। अरे चलिए छोड़िए, अब ये सब सोचने से क्या मतलब, पर जो भी हो अंत भला तो सब भला। और का परिवार खाली खून ही के रिश्ते से थोड़ा ही बनता है। परिवार बनत है व्यवहार से, अपनेपन से, और आखिरी वक्त में हमें सब तो उसका परिवार रहे, है कि नहीं? खैर आज जहां भी होगा ना शास्त्री बहुत प्रसन्न होगा। वो कैसे पंडित जी? अरे दुनिया की मोह माया से मुक्ति पाया, नहीं ससुर जीवन में रखा का है? वही हाय हाय किट किट चिल्ल पाओ ससुरी, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी चाकरी और फिर शादी ब्याह, इसी में जीवन निकल जाता है बाबू। सही बात बोले पंडित जी, जीवन का संघर्ष आखिरी समय तक चलता है। और का बिटिया, इसे ही तो कहते हैं जीवन का चक्कर। गीता में कहा गया, जो हुआ अच्छा हो, जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो होगा अच्छा ही होगा। हर हर महादेव। ए बाबू साहब जरा संभल के, गंगा मैया का बहाव तेज है, अंदर खींच लेता है। हम किनारे पर ही हैं। अरे पिछले ही हफ्ते यहाँ एक जवान लड़का इधर समा गया। बताइए ये भी कोई बात? अरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है मनुष्य को। अरे हम हफ्ते भर से देख रहे हैं उन्हें, आते टहल के चले जाते हैं। हाँ। उस पार जाएंगे तो बताइए साहब, नाव ले आए? नहीं नहीं ठीक है, बस हवा खा रहे हैं। बहाव का मुआयना करने आए हैं लगता। कौन से विभाग से है? बीमा कंपनी से हैं। कल शास्त्री जी का बिटवा इन्हीं की तो बात कर रहा था। अब वही है ना जो मरने के बाद पैसा देते हैं। हाँ पर हम किसी शास्त्री जी को नहीं जानते। अरे साहब इसे कछु ना पता है। शास्त्री का बीमा दिल्ली में हुआ रहा, वही रही उसकी नौकरी, उसका पैसा भी उसके लड़के को वहीं से मिले। बताइए किसी के मर जाने के बाद उस पैसे का क्या ही करेगा कोई? आप बुरा मत मानिए साहब, पर ये समय ना पढ़े लिखों के चोचले हैं। ऐसी बात नहीं है, उनके परिवार और बेटे को थोड़े से पैसों की मदद ही मिल जाएगी। अरे तो क्या हमारे जाने के बाद हमारे बेटे को भी पैसे मिलेंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे, अगर आप चाहेंगे तो। बताइए, एक बाप अपने जीते जी तो अपने पुत्र के भले के लिए सोचता ही रहता है, तो मृत्यु के बाद भी। इसे ही कहते हैं पिता और पुत्र का निस्वार्थ प्रेम। आइए साहब, आपका भाग्य देख ले। हाँ साहब जाइए, इनकी बताई हर बात सच होती है। हाँ हमें तो बताए थे 2 बच्चे होंगे, इक्को नहीं हुआ अभी तक। ब्याह तो 2 हुआ ना जी, बच्चे भी हो जाए। हाँ, एक मर गया, एक को मार मार के भगा दिए, ब्याह 2 कराए हैं। बड़े आए जो। वाह, आपका भाग्य तो विशाल। क्या नाम है आप? विशाल। देखे हम बोले थे ना, आपके 2 बच्चे हैं और उनका भाग्य भी विशाल होगा। और हमारा वर्तमान में हमको लगता है आप अटक गए, पर समय के साथ निकल भी जाएंगे। समय क्योंकि रुकता नहीं, वो तो चलता रहता है, और जो चलता रहता है वो रुक नहीं सकता। अरे वाह, इसी बात पे फूल बहा दीजिए गंगा मैया ने। हमें दक्षिणा 21 रुपए। भैया फूल बहा दीजिए, मन को शांति मिलेगी। लीजिए लीजिए, सस्ते में दे देंगे। ये सिक्का भी बहा दीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं ठीक है। 10 रुपए दे रहे हैं। दो। ये लो, तुम भी रख लो। ओहो, करवा लिए बोनी, हो गई रात की कमाई। रात में बोनी थोड़ी होती है। अरे भैया तुम व्यापारी हो, तुमको ज्यादा पता है। व्यापार तो आप लोग करते हैं। ओहो, तुम क्या करते हो जी? बिजनेस। सिक्का ठंडा पानी के भीतर से। पढ़ाई नहीं करते? नहीं, हमें तैरने में मजा आता है। ठहर के कहाँ तक ही जाओगे? जाना कहाँ, इस पुलिया से उस पुलिया करते हैं। खाली समय में पढ़ भी लिया करो, जीवन भर सिक्का थोड़ी चुनोगे।
पढ़े लिखे रहोगे तो बड़े होकर ढंग का काम करोगे। नहीं, हमें तो यही करने में मजा आता, हम यही करेंगे। सही बोल रहे हैं बाबू साहब, पढ़ लिख कर कंपटीशन निकालना। अरे ससुर, दुनिया कंपटीशन के पीछे पगलाई है। सब भाग रहे हैं, उसमें कोई एक आधा नहीं भागेगा, दुनिया रुक थोड़े ही जाएगी। सच बता रहे पंडित जी, आदमी को कंपटीशन में भागने की आदत हो गई। ठीक कह रहे, नहीं तो बहुत सोचता है वो पीछे रह जाएगा। तभी किसी महापुरुष ने कहा है, का गुरु खाली बिछाइबे करवा कि सुतबो करवा। हम समझे नहीं इस बात का मतलब। इसका मतलब जिसको समझ में आ जाएगा ना बाबू, समझो उसका सारा जीवन आसान हो जाएगा। मतलब डोल्चे फाद नियंते। बुझे नहीं, इसका मतलब होता है कि कछु नहीं करने का जो मजा है ना राजा, अलगे है। पहले से एक महिला आई रही, गोपाल बहुत सुशील रही, वही समझाई रही, उनके भाषा में ऐसे ही कहते हैं। इस दुनिया में ना बाबू इंसान लगा रहता है कि ये हो जाए वो हो जाए, और अंत में जब पलट के देखता है तो उसको सभी कुछ अधूरा दिखता है। इसीलिए तनी रुका राजा है, सांस लिया और जीवन के आनंद लिया। पंडित जी का सुंदर बात बोले, का मंत्र बताए हैं, दोलचे फाड़ नियंटे। अरे आनंद ही जाएगा साथ, बाकी तो सब यही रह जाए। सब भाग्य का लेखा जोखा है, नहीं तो मनुष्य तो जीवन भर संपत्ति कमा के भी मन से दुखी, और हम जैसे लोग 4 पैसे कमा के भी तन और मन से खुश हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। ला जाए भैया, बहुत देर हो गई है। ओ बाबू साहब, यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना है। रात के अंधेरे में यहाँ बहुत कछु होता है। हम है ना, कुछ नहीं होगा। देखना कहीं तुम वहीं को उठा के ना ले जाए, पहले हम है ना। ऐसा कहे, सब पहचानते हैं हमको, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक। 8 बजे से पहले घर चले जाना, तुम्हारा बाप हम पे ही बरसे। चला जाए गोपाल। आ जाइए पंडित जी, आ जाइए। तुमको घर नहीं जाना है? नहीं, अभी मन नहीं जाने का। कब से तैर रहे हो? बचपन से। अच्छा, अब बड़े हो गए हो? और क्या? तुमको डर नहीं लगता है कहीं डूब गए तो? नहीं, हम पानी में जाते तो पानी हमको पकड़ लेता है, वो हमको डूबने नहीं देता है। तुमको तैरना कौन सिखाया? हमको हमारे पिताजी। अच्छा, वो घाट पर लकड़ी काटते हैं और जो नाच रहे थे ना जोर जोर से, उनको बेचते हैं। हमको भी सिखा दोगे? आपको तैरना नहीं आता है? नहीं। काय? हमको डर लगता है ना डूबने से। उसके लिए तो पानी में कूदना पड़ता है। हमारा तो ससुर है ना, उसको भी बहुत डर लगता था। एक बार हम उसको धक्का दे दिए, तब से उसका डर भी चला गया, उसको तैरना भी आ गया। दिन भर में कितना कमा लेते हो? 25 रुपया चुन लेते हैं और अम्मा को दे देते हैं। वाह, बहुत कमा लेते हो तुम तो। आप कितना कमाते हैं? हम तुमसे थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। कितना? 100 रुपए। 100 रुपए? तब तो आपके पिताजी आपसे बहुत खुश होते होंगे। नहीं। अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, हमको एक बात याद आ गई इसीलिए। कौन सी बात? रहने दीजिए। अरे बोलो भैया। वो हमारा दोस्त अशोक है ना, हाँ, वो कभी कभी 50 रुपए निकाल लेता है और अपने पिताजी को 25 रुपए देता है। ये तो गलत बात है। उसके भी पिताजी उससे खुश नहीं रहते ना, पर 25 रुपए बचा के हम कभी कभी पिक्चर देखने चले जाते हैं, बड़ा मजा आता है। जिस दिन उसके पिताजी को पता चलेगा ना, फिर बताएंगे तुम दोनों को। एक बार तो पकड़ा भी गया था। फिर क्या, मार खाया? फिर भी नहीं सुधरा? नहीं, बोला कि पिताजी का काम है मारना और हमारा काम है पिक्चर देखना, तो दोनों अपना अपना काम करते हैं। बहुत तेज है तुम्हारा दोस्त। आप कभी मार नहीं खाए क्या? नहीं, क्योंकि हम बड़े हो गए। अच्छा, और आपके पिताजी वो भी बड़े हो गए क्या? तुम्हारा नाम क्या है? रघु। रघु? बहुत अच्छा नाम। हमसे दोस्ती करोगे? हाँ, करेंगे ना। इधर आओ, इधर आओ। नहीं, तो दोस्त है ना, है कि नहीं? ठीक है।
चलो घर जाओ, नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ आप भी जाइए तो आपको भी मार पड़ेगी। बरसन लागी बदलिया मोरे कान्हा, हाँ मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। उनके पीछे मैं चुपके से लाके, उनके पीछे हाँ, उनके पीछे मैं चुपके से लाके, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, ये गुलाल अपने तन पे लगा के, रंग दूंगी उन्हें भी लिपट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी। अरे वाह प्रिया, बहुत ही सुंदर नाची। सच में बहुत ही बढ़िया है एकदम। नहीं मामी हम नहीं लेंगे प्लीज। ले लो आशीर्वाद है मना और लो चुपचाप। इतना अच्छा नाची हो, ऐसे खूब खुश रहो, खूब तरक्की करो, हमारी तरफ से चॉकलेट खा लेना। हाँ हाँ बढ़िया है सब। चलो अब ये दाम दाम समेटो मनोज, ध्रुव को पढ़ने दो। बहू जी एक गिलास पानी लाओ, दवाई खाए। हाँ जाओ जाओ। बहुत बढ़िया है ये टेस्ट तुम्हारा। बाहर का है जीजा जी, दिल्ली का माल है। वाह गजब। अरे वो कहा है ना, एक नई सड़क का प्रोजेक्ट हमें मिला है, तो वही ठेकेदार ने हमको गिफ्ट दिया है। मौज है तुम्हारी गुरु, खूब छाप रहे अरे हो। कहाँ जीजा जी, बस थोड़ा बहुत आ जाता है। ले विशाल भी आ गया, थोड़ी देर कर दी है विशाल, नहीं तो प्रिया का डांस देख लेते। जाओ प्रिया का मुंह मीठा करो। अरे ये किस खुशी में? कल हम डांसिंग क्वीन कंपटीशन में सेकंड आए हैं। वाह, लोगों बहुत अच्छी बात है। पूरी बात बताओ। पूरे शहर के बच्चों का कंपटीशन था, उसमें सेकंड आई है। हाँ भैया, बहुत टफ कंपटीशन था। तुम तो बचपन से ही टैलेंटेड हो, कांग्रेचुलेशंस। हम तुम्हारे लिए कुछ खाने का ला रहे हैं। हाँ? हमारे कुछ मदद करवाएं क्या? नहीं दादा, बैठो तुम पिताजी के पास। ध्रुव, क्या हुआ? क्यों मुंह लटकाए हो? तुम भी सीख लो ना डांस। नहीं, हमको अफसर बनना है, ये सब का समय नहीं है हमारे पास, ये सब फालतू का चीज है। हम बड़े हैं तुमसे, वो भी पूरे 10 साल। हमारे सामने अपना ये ड्रामा मत दिखाया करो। ये किस लिए? जो चौराहे पे करते हो ना, उसी के लिए है। पर अगर पकड़े गए तो पिताजी से मत कहना हमने पैसे दिए थे। कहाँ गई? सुनती हो? बाहर आओ। सुनती हो? काहे ऐसे चिल्लाते हैं? क्योंकि तुम्हारे सुपुत्र ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमने क्या किया है? तुम क्या करोगे? तुम्हारे भैया है ना करने के लिए। पिछले 10 दिन से ऑफिस नहीं गए। ऑफिस नहीं गए? अभी तो आया ऑफिस से बेचारा। बेचारा नहीं, आवारा बोलो। आज हम इनके ऑफिस गए थे कागज जमा कराने, वहां पता चला कि ये 10 दिन से ऑफिस ही नहीं गए। किसी को कुछ नहीं मालूम इनके बारे में। सबको लग रहा है ये बीमार है, इसलिए आ नहीं रहे। चल, क्या बोल रहे हैं पिताजी तुम्हारे? बोलो कुछ। ऑफिस नहीं जाते हो तो कहाँ जाते हो? तुमको तो पता होगा कविता। हमको कुछ नहीं पता। हमें तो लगता था ऑफिस ही जाते हैं। हम रोज लंच लेते हैं, खा के भी आते हैं पूरा। ए विशाल, नई नौकरी लग गई क्या? अरे बताए नहीं किस विभाग में लगी? अब भैया सरप्राइज देना चाहते होंगे सबको। हाँ ए विशाल, कुछ बोलोगे कि मुंह में दही जमाई रहोगे? हमको बोलने का मौका मिलेगा तभी तो हम बोलेंगे दादाजी।
हम घाट पर जाते हैं। घाट पर जाते हैं? किस लिए? नौकरी छोड़ दिए? हाँ बुआ, एक तरह से छोड़ ही दिए हैं। ऑफिस नहीं जाते हैं, घाट पे जाते हैं। सुन ली, तुम्हारे लाट साहब घाट पर जाते हैं, समझ गई है और समझाएं। निकल गया है हमारे हाथ से और पछलो तुम इसका हमेशा यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब किसके ही काम से जाता होगा घाट पर, है ना विशाल? नहीं अम्मा, बोले तो ऑफिस छोड़ दिए एक तरह से। घाट पे हवा खाने जाते हैं, अच्छा लगता है हमें वहाँ। हवा खाने? घाट पे? मुंह खोलो, नशेपत्ती करने लगेगा। हाँ हमारी कसम विशाल, और सच सच बताओ, घाट नहीं जा रहे कहीं और जाने लगे? हाँ, खाइए हमारी कसम और बताइए, हम घाट नहीं जाते हैं कहीं और। हो जाओ कविता, अरे सब कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरे धूप की कसम, हम घाट पर ही जाते हैं। नहीं खा सकते हैं, भाई नहीं हो तुम हमारे। अरे पर सवाल तो यही है कि ऑफिस छोड़ छाड़ के घाट पे क्यों जाते हैं? क्या करते हैं वहां पे? जाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है हमें वहां। नए लोगों से मिलते हैं, नदी का बहाव देखते हैं, नए दोस्त बने हमारे वहां। घर पर रहो तो 100 सवाल फिर 100 जवाब होते हैं। हम सोचे थे आप सबको बताने का, बस मौका ही नहीं। नए दोस्त? ये कोई उम्र है तुम्हारी दोस्ती करने की? अरे घर परिवार वाले हो तुम। दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती बुआ, और ऐसा वैसा दोस्त नहीं, एक 10 साल का बच्चा हमारा दोस्त है। अच्छा लगता है उससे बात करके। इतने बड़े घोड़े हो गए हो, यूपीएससी में फेल हो गए और शर्म भी नहीं आती तुमको, अब बच्चों से दोस्ती कर रहे हैं। तो क्या बुरा है इसमें पिताजी? वो बच्चा हमारी बात सुनता है बिना हमें जज किए, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा है जो हम नहीं जी पा रहे हैं। हाँ कमी छोड़ी थी मिसाल हमने तुम्हारी परवरिश में, जो तुम अपने पिताजी को ऐसे जवाब दे रहे हो। बताओ कितना परेशान रहते थे ना तुम्हारे लिए। सच बताएं अम्मा, तो हमें लगता है हमारे लिए नहीं अपने लिए परेशान रहते हैं कि इनका नाम ऊंचा रहे। इनके जीवन का बस एक ही मकसद है, हमको अफसर बनाना। पर हम बनना चाहते हैं भी या नहीं, इससे इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। तमीज से बात करो विशाल, पिता है तुम्हारे। पता है बुआ, पिता है हमारे, इसीलिए बोल रहे हैं, हक है हमारा। और बहुत दिनों से बोलना चाह रहे थे, आज बोल पा रहे हैं, शायद समझ जाएंगे। जब एक बच्चा पैदा होता है और बोल भी नहीं पाता, तब तो उसके माँ बाप उसके मन की हर बात समझ लेते हैं, पर जब बोलने लगता है तब कोई सुनना ही नहीं चाहता। हम अब तक बस दूसरों के लिए जीते चले आ रहे हैं, अपने हिस्से का कब जिएंगे? यूपीएससी भी पिताजी की खुशी के लिए कर रहे थे, पर जब नहीं हुआ हमें तब समझ में आया कि हमें दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारी असली खुशी थी ही नहीं। फिर नौकरी करने लगे ताकि समाज में आप सबकी इज्जत बनी रहे कि बेटा खाली नहीं बैठा है हमारा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। बचपन से हमको खाली होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अरे कम से कम प्रिया या घाट के लोग या वो बच्चा हमारा दोस्त ही सही है जो अपनी इच्छाओं के बारे में सोच तो पाते हैं, पर हमें तो सोचने की भी आजादी नहीं। मन में भी कुछ बोलो तब भी चुप ही करा दिए जाते हैं। हमें तो लग रहा है हम अपनी नहीं आप सबकी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, हमको लग रहा है इसके मन में परीक्षा का गम बैठ गया। ये विशाल, तुम बैठो आराम से और ठंडे दिमाग से बात करो। तुम्हारे ऑफिस में कुछ हुआ है, कोई तुमसे कुछ कहा है तो बताओ हमको, हम चल के बात करते हैं। हाँ। जब हमारे परिवार वाले हमें नहीं समझते तो ऑफिस वालों की बातों का हमें क्या ही गम होगा चाचा, वो तो बाहर वाले हैं। अब बस उस 4 दीवारी में हमें और काम नहीं करना, कर लिए 1 साल, समझ गए वो काम, रोज की वही किचकिच। अब कुछ और करने का मन है हमारा, तो भैया अब क्या करेंगे? पता नहीं। बचपन में हम हर रोज कुछ नया बनना चाहते थे, कभी डॉक्टर बनना चाहते थे, कभी पायलट बनना चाहते थे, हर रोज बदलता रहता था। पर अब हम बीमा अधिकारी बन गए जो हमने सोचा भी नहीं था, इसलिए नहीं सोचे हैं। और किसी ने कहा भी है एक ही दिन में सब कुछ सोचना जरूरी भी नहीं है, सोच लेंगे जब मन करेगा तब। वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं है, काम करने में खुशी मिलनी चाहिए। जैसे एक समोसे वाले को समोसा बनाने में खुशी मिलती है, वैसे हम भी अपनी खुशी का कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे, और समय लगेगा उसके लिए। कुछ सोचे नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच लेंगे। हमको तो लगता है तुम बौरा गए हो।
ऐसे जिंदगी नहीं चलती। अगर ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिनों में उसी घाट पे कटोरा लिए बैठे दिखोगे तुम। बता रहे तुमको हम। क्या बोल रहे आप? थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। हाँ तो ठीक है ना, जो भाग्य में लिखा है वो तो हो ही जाएगा, पर उसके चक्कर में हम अभी वो क्यों करते रहे जो मैं खुशी नहीं दे रहा। अंदर जाओ प्रिया, जाओ अंदर। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस घर के हर सदस्य को पता चलना चाहिए कि अगर दिमाग खराब हो जाए तो ठीक कैसे होता है। अब खुशी मिली तुम्हें और खुशी दे। आंखें खोलो और जीवन की सच्चाई देखो। ज्यादा कवि मत बनो विशाल बाबू। जीवन में सब कुछ तुम्हें बैठे बैठाए मिल गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। संघर्ष का होता है पता ही नहीं है तुम्हें। पीछे हटो, तुम सुने नहीं हम क्या कहे। पीछे हटो। तुम विशाल के बाप हो तो ये ना भूलो कि तुम्हारे बाप भी अभी जिंदा है। इतने बरस हो गए कभी तुम पे हाथ नहीं उठाए, तो तुम हाथ उठाए रहे हो हमारे पोते पे। हो कौन भाई तुम? बापे हो ना, भगवान तो ना हो। तुम भी तो विशाल के जैसे ही हो, हैं? और तुम संघर्ष किए हो तो इसका मतलब ये नहीं, तुमसे ज्यादा संघर्ष हम किए हैं तुम्हें पालने में, और यही जीवन का चक्र है। तुम भी तो कितनी बार स्कूल की दीवार कूद के भागे हो, हाँ? नई पीढ़ी है कि सोचने का नजरिया बदल रहा है, हमें भी साथ में थोड़ा बदलना होगा ना। सही तो कह रहा है बेटा, जीवन को संघर्ष मान के नहीं, खुशी के साथ जीना जरूरी है। अपने पिताजी की मार का बुरा मत मानना। पिताजी है तुम्हारे, तुम्हारा भला ही सोचते हैं। हमें पता है माँ, पिताजी हैं हमारे, और हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है माँ। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मारने के बहाने पिताजी हमारे करीब तो आए। हमें तो अपना बचपन याद आ गया, और गलती हमारी है। हमें अपने दिल की बात आप लोगों से बोलनी चाहिए थी, और हम है कि आप लोगों से ही दूर भाग रहे थे और घाट पे जाके बैठे थे। हमें पता है हम आपका बहुत दिल दुखाए हैं, हमें आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था, और हम डरते थे, हिम्मत ही नहीं होती थी। पर आज हमें समझ में आया कि इस दुनिया में इंसान खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही वापस चला जाता है। उसके बीच में जो कुछ भी मिलता है वो सफलता ही तो है। पिताजी अगर अवसर नहीं भी बन पाए और आपके साथ 2 पल अच्छे से बिता लेंगे तो वही तो सफलता होगी हमारी। तुम ऐसा करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो काम धाम से, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहे फूफा जी, अब तो हम लंबी छुट्टी पर हैं। कविता सामान बांध लेना, कल चलना है। कहाँ बोल रहे हो विशाल? कहाँ छोड़ के जा रहा है? ऐसे विशाल के साथ कहाँ छोड़ के जा रहा है? कुछ बोलने का है नहीं। पिताजी देखिए ना, विशाल कहाँ छोड़ के जा रहा है? रुकिए ना इसको पिताजी। अरे कहाँ जाओगे तुम? घर नहीं छोड़ रहे हैं दादाजी, बस छुट्टी पे जाना चाहते हैं हम, लद्दाख। हाँ लद्दाख, बर्फ देखनी है हमें। बर्फ? फिर वापस कब आओगे? पता नहीं, शायद जब बर्फ देख लेंगे। जाओ जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, पर वापस यही आना होगा तुम्हें। आ जाएंगे अम्मा।
जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा, ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा आ आ उड़ जाएगा हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला जैसे पात गिरे तरवर के, जैसे पात गिरे तरवर के, मिलना बहुत दुहेरा, मिलना बहुत दुहेरा, ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा, लगा पवन का रेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला जब होवे उमर पूरी, उमर पूरी छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टर्स, 2 मिनट लगेंगे सर। बैक स्टेज में हेल्प किया गुरजीत, निपुण, आदित्य, प्रियांश, अनुश्वेता, दीपक, निखिल, विशाल, दीक्षा, सुभाष, राघव, आद्विक, मोहित, मुकुल, विवेक, सुरेश, निशांक,
और सनी। आकांक्षा, अंकित, दिव्यांशु, सरगम, नीतिका और सुप्रभाष। लाइट पे थे अभिषेक, म्यूजिक किया था कुमार गंधर्व ने, और ये नाटक एक डिवाइस्ड इम्प्रोवाइज नाटक है। काफ़ी लोगों ने इसमें राइटिंग में हेल्प किया था, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ ये नाटक देखा। ये इसका दूसरा शो है, पहला शो ऑलियंस फ्रांसिस में था, वो अच्छा शो था, ये भी अच्छा शो है, और आप लोगों ने इतने पेशेंस से देखा, अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई होप ये नाटक आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रेनेसांस को ज़रूर इंस्टा पे फॉलो करें। और इस प्ले का डिजाइन और डायरेक्शन था मिस्टर मोहित त्रिपाठी। और एक शो को कंडक्ट करने में मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है, तो एसआरसी की मैनेजमेंट टीम, शारिक जी, जितने स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ, टीम जो फ्रंट ऑफिस में आपने देखी थी, जो सिटिंग और सब में मैनेज करते हैं, तो वो रेनेसांस टीम है, तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। स्पेशल थैंक्स टू दूरदर्शन, वो आज यहाँ कवरेज के लिए आए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कवरेज। लास्टली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप यहाँ आए और संडे हमारे साथ स्पेंड करने का आपने डिसाइड किया, थिएटर शो देखने का डिसाइड किया, क्योंकि ऑडियंस एक शो के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे शोज़ में आते रहें। हमें आप तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया और बहुत सारे मीडियम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वी होप कि आप भी हमें फॉलो करें। हमारे QR कोड्स नीचे हैं, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करें तो थोड़ा इजी होता है वो कम्युनिकेशन, आप तक हमारे शोज़ के अपडेट्स पहुंचाना। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक लास्ट बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है कि इसके बाद हम 2025 का अपना लास्ट शो यहीं SRC में कर रहे हैं 7 दिसंबर को, जो कि रेनेसांस का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हाई डिमांड प्ले है, वो है मैं भी बच्चन। तो हाँ, एक साल का लास्ट शो है वो 7 दिसंबर को, तो इस साल का 2025 का, तो हम चाहेंगे न्यू ईयर को रैप करना आप सबके साथ। तो अभी से आप प्लीज़ अपनी डेट कैलेंडर बुक कर लीजिए, और उसकी अपडेट के लिए हमें प्लीज़ रेनेसांस को फॉलो करिए। हमारे नंबर्स आप नीचे से ले सकते हैं, अपने नंबर हमारे साथ ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में नीचे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कौन ठगवान